हेलो। तो आज हम करते हैं रिकर्शन एंड रेकरेंस रिलेशन। तो हम बीसीए के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज रिकर्शन। रिकर्शन मींस डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इटसेल्फ। हम उसको उसी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है, वो रिकर्शन होता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने पढ़ किए हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। जस्ट एग्जाम्पल, वी टेक द फैक्टोरियल ऑफ 3। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 3 into 2 into 1, तो it becomes 3 into 2, 2 into 1, it will be 6, है ना। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लगे हाथ। 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 into 3 into 2 into 1। 4 3 is 12, 12 2 is 24, 24 को 1 से करेंगे तो इट विल बी 24। ये हो गया। ऐसे हमने एग्जांपल लिया फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ऐसी हमने एक और चीज पढ़ी थी, ये फर्स्ट एग्जांपल हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट का। जैसे कि हम जानते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट। इसमें क्या होता था, इसमें हम जो फैक्टोरियल ऑफ नंबर है इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे बताती हूँ। n factorial is equals to n into n minus 1, है ना, into n minus 2, ऐसे करके टिल ये कहाँ तक जाता है, 3 into 2 into 1 तक जाता है। ऐसे होता है। इसको अगर मैं रेफरेंस फॉर्मूले के उसमें लिखूंगी तो हम इसको लिख देते थे n factorial is equals to n into n minus 1 का फैक्टोरियल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का साइन कहीं ऐसे होता है, ऐसे करके n, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है, कैसे भी तुम ले सकते हैं। हम देख रहे थे बाइनोमियल कॉफिशिएंट। बाइनोमियल कॉफिशिएंट में क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ये। हम जैसे कि हमें ये सब तो फॉर्मूलाज पते थे, है ना। कैसे a प्लस बी की पावर 2 हम निकाल सकते हैं, याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे अगर हमें क्यूब का बोल दे, a प्लस बी का क्यूब, ये भी हम निकाल लेते हैं, है ना। अगर a प्लस बी की पावर 4 बोल दे तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आया हमारे पास बाइनोमियल कॉफिशिएंट। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हम वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CNR, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी ये क्या है। CNR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और इधर n माइनस r का फैक्टोरियल। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो सिंपल फॉर्म हो गया। बट व्हाट अबाउट इसका रेकरेंस, ते है रेकरेंस डेफिनेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम कैसे लिखते हैं। अभी हम इसमें हम लिखते हैं CN, इज इक्वल्स टू 1 और CN, 0 इज इक्वल्स टू 1 अगर हमें दिया हुआ है। तो ये देखो इसका जो फॉर्मूला है ये बनता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है मैं बताते हैं आपको। ये फॉर्मूला है CN-1, K प्लस CN-1 इंटू K-1। हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें बोला था जो हमारा K है वो 0 से बड़ा होगा और N की वैल्यू K से भी बड़ी होती है। तो हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स एंड देयर इवैल्यूएशन। ये कौन से पॉलिनोमियल्स है, नॉन रेकरेंस वाले पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल लिखा है an x की पावर n और an-1 x की पावर n-1। ये टिल कहाँ तक जाता है, a0 तक। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें बोला है कि जो फर्स्ट टर्म है an, ये हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, कभी भी हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमारे नंबर्स हैं an-1, a1, a0, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा f ऑफ x एक फंक्शन दिया है हमें। कौन से किन के टर्म्स में डिफाइन है, ये x के टर्म्स में डिफाइन है। क्या फंक्शन है, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8n प्लस n, इट्स x, ठीक है। 8x प्लस 9। तो ये जो फंक्शन है, पहली बात यहाँ पे हम सबसे पहले हमें पहचानना है ये फंक्शन कौन सा, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ये देखो इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 3।
डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं। इफ अगर मेरे पास दिया होता फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कितना दिया है मुझे, ये दिया है मुझे 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये मैंने खुद एग्जांपल लिया, बट मान लो ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें हमारी डिग्री देखो, इसमें डिग्री कितनी है हमारे पास 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये हमारा कौन सा होगा, इसको क्यूबिक नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक है, कौन से वाला है ये, इधर ऊपर लिख देती हूँ मैं, ये क्वाड्रेटिक है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, जो सिंपल वाला होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब हम आगे देखते हैं, नॉन रेकरेंस वाला था, अब हम रेकरेंस पॉलिनोमियल इक्वेशन देखते हैं, रेकर्सिव पॉलिनोमियल का देखते हैं। तो अब देखो इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले देखो जहाँ पे जो कॉमन आ सकता है वो निकाल सकते हैं। देखो 9 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना, पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक x कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 को तो अलग रख दो भैया, यहाँ पे x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इस पूरे के बाहर क्या कॉमन निकाल दिया मैंने, एक x कॉमन निकाल दिया। नेक्स्ट यहाँ से देखो यहाँ तक भी हम x कॉमन निकाल सकते हैं, चलो जी निकालते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 2, इसके बाहर भी हमने क्या निकाल दिया, एक x, क्या है साथ में माइनस 8, और इसके बाहर क्या है एक x प्लस 9, यहाँ से भी निकल सकता है एक x कॉमन, यहाँ से भी एक x कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक 4, इसके बाहर x, ठीक है, प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, इसके बाहर ये वाला x माइनस 8, एंड देन फिर से ब्रैकेट क्लोज, इसके बाहर एक x प्लस 9। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा ये है ना 4, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा 0th डिग्री, ये क्या है इसकी 0th डिग्री है पॉलिनोमियल। कैसे है देखो, x से पहले वाला होता है, 0th डिग्री क्या होगी यहाँ पर 4, फिर x से पहले वाला ये कितनी डिग्री हो गई, ये हमारी इसकी फर्स्ट डिग्री, कौन सी डिग्री है ये हमारी इसकी फर्स्ट डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट x से पहले वाला कहाँ तक, यहाँ तक 8 तक, तो मतलब ये 4 है ना, उसके साथ x प्लस 2, देन हमारा क्या है x माइनस 8, ये क्या है इसकी सेकेंड डिग्री। अब x के पहले तक ये हमारी कितनी आ जाएगी, इसकी थर्ड डिग्री, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 4x प्लस 2x माइनस 8 है ना, इसके साथ x प्लस 9, ये क्या हो जाएगी इसकी हमारी थर्ड डिग्री, है ना, समझ गई। तो ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल था, क्यूबिक है ना, कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल था, ये हमारी थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल था, थर्ड डिग्री है ना 3 है ना, तो ये हमारा क्यूबिक था, तो ऐसे ही देखो ये आया। अब देखो ये तो हम सिंपल इससे भी निकाल सकते हैं, तो सीखने का फायदा क्या है, सीखने का फायदा ये होता है अगर हम यहाँ से इसको हम करेंगे, तो यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, हमें यहाँ 5 मल्टीप्लीकेशन प्लस और क्या चाहिए हमें 1 2 3, और 3 हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पड़ते हैं, यही है तो ना। बट यहाँ पर देखो ये जो है इसमें हमें कितने, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लीकेशन प्लस 3 एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पड़ रहे हैं, है ना। तो देखो टाइम बच रहा है हमारा, 5 मल्टीप्लीकेशन कहाँ, 3 मल्टीप्लीकेशन, और जैसा हमें पता है हम कंप्यूटर्स में इन सबको यूज करते हैं, तो जैसा हमें पता है जो कंप्यूटर होता है ना, दे आर बेस्ट एट डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को हम कम से कम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करें, तो इसीलिए ये जो हमारी फॉर्म है ना, अब ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये निकल कर आया था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये हमारा कहलाता है टेलीस्कोपिक फॉर्म, यही हमारा क्या कहलाता है, टेलीस्कोपिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड आते हैं, तो अभी हम क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड करेंगे। सो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 3 रिकर्शन एंड आइट्रेशन। तो रिकर्शन तो हमें पता ही लग गया, जब फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है वो हमारा रिकर्शन होता है। अब जैसे हमारे पास फिबोनाची सीरीज होती है, इट्स फिबोनाची और फिबोनाची, आई डोंट नो, आप गूगल कर लेना। देखो जैसे हमारे पास फिबोनाची सीरीज है,
ये कैसे होती है फिबोनाची सीरीज? ऐसे होते हैं ना, 1 1 2 3, है ना? प्रीवियस 2 टर्म्स को हम प्लस कर देते हैं। 3 और 2 विल बी 5, 5 एंड 3 8, 8 एंड 5 13, ऐसे चलती है ना। अब इसके बाद अगर मुझे इसको रिकर्शन मेथड से करना है, ठीक है? अब मान लेते हैं हमें गिवन क्या है, f0 कितना दिया है। ये देखो इसमें क्या होता है ना, जो हमारी टर्म्स होती है इसको हम कैसे बताते हैं, जो हमारी ये फर्स्ट टर्म है ये होती है f0, है ना? ये सेकंड टर्म ये है f1, इट्स f2, इट्स f3, f4, f5, f6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है ये, ठीक है? अगर हमारे पास f0 हमें कितना दिया है, 1 दिया है, गिवन में मान लेते हैं, ठीक है? f0 कितना दिया है, 1 गिवन है अगर, और f1 कितना दिया है, वो भी कितना है, 1। और उसके बाद क्या बोला, ये सीरीज कैसे है, एफ के, है ना? के बोलो एन बोलो, एफ के हमें निकालना था, तो वो कैसे निकलता है, एफ के माइनस 1, प्रीवियस 2 टर्म्स को बोला ना मैंने, के माइनस 1, जो भी तुम्हें टर्म निकालनी है उसमें से एक टर्म, उससे एक प्रीवियस टर्म और दूसरा के माइनस 2, है ना? इसका क्वेश्चन करते हैं हम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका क्वेश्चन देखो, जैसे कि मुझे क्या निकालना है, मान लो उन्होंने मुझे बोल दिया कि फाइंड करो f3, क्या बोला है फाइंड करने को, f3 थर्ड टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, f k की वैल्यू कितनी हो गई, ये कितना है 3, 3 निकालने, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो इट विल बी f3 इज इक्वल्स टू f3 minus 1, k minus 1 means 3 minus 1, f3 minus 1 means 2 plus f k minus 2, k minus 2 means 3 minus 2 यानी कि 1। तो अब देखो मुझे गिवन में क्या था, मुझे f0 पता है और f1 पता है, बट मुझे f2 नहीं पता, f2 नहीं पता, तो इसके लिए पहले मुझे f2 निकालना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, f2 निकालती हूँ, ठीक है? तो f2 विल बी, देखो f2 कितना होगा, f2 मीन्स f2 k की वैल्यू कितनी हो गई 2, f2 इज इक्वल्स टू f2 minus 1, 2 minus means 1 plus f2 minus 2, तो इट विल बी f0। अब मुझे f1 भी पता है और मुझे f0 भी पता है। f1 कितना गिवन है 1 और f0 कितना गिवन है 1, तो इट विल बी 1 plus 1, इट मीन्स इट इज 2, इट इज 2। तो f2 मुझे पता लग गया, f2 इज 2, तो अब मैं f3 में पुट कर सकती हूँ। तो मैं जल्दी से इसमें पुट करती हूँ, देखो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दूं, हाँ जी यहाँ से कर देती हूँ, ठीक है? तो अब देखो हमें क्या निकालना था, f3, है ना? तो f3 मीन्स f2 प्लस f1, तो f3 कितना हो जाएगा, f3 मीन्स f2 प्लस f1, मुझे f2 की वैल्यू पता है, f2 इज 2 एंड f1 भी पता था मुझे 1, तो f3 कितना आ जाएगा मेरे पास 3। रिकर्शन मेथड था, देखा कि f3 को निकालना था, उसके लिए मुझे f तो चाहिए, उसने उसी फंक्शन को अपने आप को कॉल किया, तो ये क्या होता है रिकर्शन। अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को फिबोनाची सीरीज को आइटरेशन मेथड से करती, तो देखो मैं क्या करती, f0 इज 1 एंड f1 इज 1, ठीक है? निकालना मुझे f3 ही है, तो f0 f1, तो मैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। क्या करूंगी, ये देखो, तो f1, ठीक है, निकालना मुझे f3 है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं खुद ही क्या कर लेती हूँ, प्रिपेयर होकर रहते हैं हम, तो f2 निकालेंगे। f2 मीन्स f1 प्लस f0, f1 is 1 and f0 is also 1, then it is 2, ओके? अब चाहिए तो मुझे f3 ही था, है ना? क्या फाइंड करना था मुझे, f3, तो f3 कितना हो जाएगा, f3 मीन्स f2 प्लस f1, f2 मीन्स 2 एंड प्लस f1, f1 कितना है मेरे पास 1, तो इट इज ऑल्सो 3। तो देखा इसमें भी हमने क्या किया, f3 कितना आया 3, और इसमें भी मेरे पास f3 कितना आया 3, तो देखो दोनों मेथड वही थे। ये क्या हो जाता है, ये जो हमारा मेथड है रिकर्शन, इसमें देखो ये कैसे चला हमारा, बॉटम टू टॉप, तो इट इज बॉटम टू टॉप अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है? अब इसमें हमने क्या किया, टॉप टू बॉटम, जहां जाना है वहां जाओ, तो ये क्या होगी हमारी, इधर लिख दूं, टॉप टू बॉटम अप्रोच, इट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच, दोनों ही मेथड ठीक। आर्टिकल 4 इंडक्शन एंड रिकर्शन, तो पहले हम मोटा मोटा समझते हैं इंडक्शन क्या होता है। देखो इंडक्शन क्या होता है, हम ना किसी फॉर्मूला को अगर हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है,
वैसे तो बहुत अलग-अलग तरीके होते हैं, बट अगर वो हमसे होता नहीं है सॉल्व, बट वो एग्ज़िस्ट करता है ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं इंडक्शन में, हम मान लेते हैं कि देखो पहला जो जो भी हमारा फ़ॉर्मूला है वो 1 के लिए ट्रू है। ये हम इसको प्रूव भी करते हैं। फिर हम सेकंड स्टेप में लेट करते हैं कि वो जो हमारा फ़ॉर्मूला है, कोई भी जो हमारा फ़ॉर्मूला है, वो k या फिर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं n। n के लिए ट्रू है, हमने इसको मान लिया। फिर उसके बाद हम उसको प्रूव करते हैं वो n+1 के लिए ट्रू है। ऐसे करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ क्या करना है, पहले मानो, पहले प्रूव करो कि वो 1 के लिए ट्रू है। फिर उसके बाद लेट कर लो कि वो k के लिए भी ट्रू आ रहा है। फिर देन उसको प्रूव करो कि वो k+1 के लिए भी ट्रू है। ये होता है इंडक्शन में। सेम इसमें भी हम यही करेंगे, इंडक्शन एंड रिकर्शन। अब रिकर्शन भी और इंडक्शन भी है, देखो कैसे। एक्सोइम 1, ये कौन सी है, पियोनिस एक्सोइम है। इसमें क्या है, एक्सोइम 1, ये क्या बोलता है, 1 बिलोंग्स टू n। तो पता है ना कि 1 बिलोंग्स टू n, ये किसका सिंबल है, इट इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। आप लोगों ने अगर सेट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बिलोंग्स टू का सिंबल है। ये कब दिखाते हैं, जब हमें बताना हो कि कौन से सेट में आता है। ये कौन से सेट में आता है, n इज फॉर नेचुरल नंबर। ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो देखो 1 बिलोंग्स टू n मतलब 1 इज अ नेचुरल नंबर। ये हमें पता है स्टार्ट ही नेचुरल नंबर 1 से होते हैं। एग्जाम 2, फॉर ईच n, n मीन्स जो भी हम नंबर की बात करें, जैसे 1 यहाँ पर क्या बन जाएगा, n कोई भी है ना। तो फॉर ईच n बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नेचुरल नंबर n स्टार। अब ये n स्टार क्या होता है, कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ n। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये n स्टार हमने लिखा है, n एस्टेरिक हमने लिखा है, ये क्या है, सक्सेसर ऑफ n। सक्सेसर क्या होता है, जो उसके बाद आएगा, है ना। गिवन बाय, इसका फॉर्मूला क्या है, n स्टार इज इक्वल्स टू n+1। गॉट इट। देखो अगर मान लेते हैं हम कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 2, n स्टार, n सक्सेसर, इसके बाद क्या आएगा, n+1, यानी कि 2+1 इट विल बी 3। तो n स्टार विल बी n+1। एक्सोइम 3, गॉट इट, कि सक्सेसर ऑफ n कैसे निकलता है, n स्टार इज इक्वल्स टू n+1। एक्सोइम 3, 1 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, है ना। 1 किसी से आया ही नहीं है, 1 नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो 1 किसी से भी नहीं बना, तो 1 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। एक्सोइम 4, तो इसमें क्या है, इफ m एंड n बिलोंग्स टू n, ये दो नंबर्स हैं, कोई भी वो नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं और उनके सक्सेसर भी क्या है, इक्वल है ना। n स्टार एंड n स्टार इज इक्वल, और देन इसका मतलब क्या हुआ कि m और n भी इक्वल होंगे। अगर दो नंबर्स का सक्सेसर इक्वल है तो मतलब नंबर भी क्या है, इक्वल है। एक्सोइम 5, एक्सोइम 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो। इसमें क्या बोला है कि अगर हमारा कोई भी सेट A है, वो क्या है, सबसेट है किसका, n का, n मीन्स नेचुरल नंबर का, सच दैट 1 भी किस में आ रहा है, A में आ रहा है, और कोई भी n हमें नहीं पता चल रहा है, कोई भी है ना, कोई भी n भी किस में आ रहा है, A में आ रहा है। देखो मतलब हम मान लेते कोई भी हम सेट एक ले लेते, खुद ले लिया मैंने, जैसे 1 2 3 4 ही चल रहा है, ठीक है। कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। अब इसके बाद 1 भी A में आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट n, कोई भी नंबर A में आ रहा है ना, कोई भी नंबर 4 A में आ रहा है। अब इसके बाद n स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, n स्टार भी किस में आएगा, A में आएगा, है ना। देखो 1 है, 1 का सक्सेसर 2 आ रहा है A में, 2 का सक्सेसर क्या हुआ, 3, ये भी A सेट में आ रहा है। 3 का सक्सेसर 4, वो भी आ रहा है। 4 का सक्सेसर 5, देखो चल रहा है ना, तो वो भी A में आएगा। तो मतलब A जो तुम्हें, इसका मतलब क्या हुआ, देन जो A है वो भी किसके इक्वल है, n। देखो नेचुरल नंबर का सेट का लग रहा है, नेचुरल नंबर क्या होता है, यही तो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे। तो यही है ना कि जो हमारा A सेट है वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के इक्वल ही हो जाएगा। समझ गए कि देखो 1 भी A में आ गया, n भी अगर A में आ रहा है, तो n स्टार भी अगर A में आ रहा है ना, n स्टार भी किस में आएगा, A में आएगा। तो A और n क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये देखो क्या है, दी दिस एक्सोइम 5 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। समझ गए, मैथमेटिकल इंडक्शन में समझा था ना, पहले पहले प्रूफ करो कि 1 के लिए ट्रू है ना, प्रूफ किया था हमने एग्जाम 1 में। फिर उसके बाद n के लिए ट्रू है कर दिया, तो n+1 के लिए भी वो क्या है, ट्रू है, ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब a और n क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गई। अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, लेट b बी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन बाय b0 इज इक्वल्स टू 100 एंड bk इज इक्वल्स टू 1.08, bk-1 फॉर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये समझते हैं ना कि k की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो सकती है या फिर उससे बड़ी होगी, जैसे 2 3 4, हम 0 नहीं ले सकते इसको। देन हमें प्रूफ क्या करना है, bk इज इक्वल्स टू 100 1.08 की पावर k एंड k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे अब हम इसको प्रूव करते हैं, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ही क्या करेंगे,
प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर है ना, हेयर B0 इज इक्वल्स टू 100, ये हमें पता है, और ये भी पता है हमको कि BK इज इक्वल्स टू 100, 1.08 इसकी पावर कितनी है K। ये कब के लिए है? जब भी हमारा क्या होगा, K जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या तो 0 के इक्वल है या फिर उससे बड़ा है। अब हमें ये पता है B0 इक्वल्स टू 100। अब देखो, जब हमारी K की वैल्यू 0 है, इसमें फॉर्मूला में पुट करती हूँ, इफ अगर हमारा K क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना, इफ K इज इक्वल्स टू 0, मुझे तो पता ही है कि वो कितना है, 100 है। अब देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ, इससे क्या हो जाएगा, B K की वैल्यू 0, यानी कि B0 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1.08 K मीन्स 0, है ना। अब ये देखो, किसी की भी पावर 0 होती है, उसका आंसर कितना आता है, हमेशा 1। हमने पढ़ा है ना, आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी पहले बचपन में, A की पावर m ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यही, तो 100 हो गया, ये ब्रैकेट में 1.0 की पावर 1.08 की पावर 0, यानी कि ये भी कितना हो गया, 1, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 100, है ना। B0 इज 100 आ गया ना, ट्रू ही था। अब इसके बाद अगर मेरी K की वैल्यू 0 थी, ये तो हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ये K अगर से बड़ी हमारी वैल्यू कितनी है, अगर K से बड़ी वैल्यू है तो ये हमारा फंक्शन यही है ना, तो हमारा फंक्शन ट्रू है ना। हमें पता लग गया कि ये 100 1.08 K ये क्या है, ट्रू है। अब देखो, अगर हमारा फंक्शन क्या हो जाए, K से बड़ा हो जाए, है ना, अगर हमारा फंक्शन कितना बन जाए, BK प्लस 1, K प्लस 1, है ना, प्लस 1 आ गया, तो मतलब 1 आ गया। देखो अगर 0 भी होता, ये 0 प्लस 1 1 आता, 1 के लिए हम फंक्शन कौन सा उठाते हैं, ये वाला। देखा ना, K की वैल्यू क्या है, अगर किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो, तब ये कितना आएगा हमारे पास, इट विल बी K प्लस 1 है, K की जगह हम जहां जहां भी K है वहां क्या डालेंगे, K प्लस 1, B K प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1.08 एंड B K की वैल्यू, इस K की वैल्यू देखो, इस K की वैल्यू कितनी है, K प्लस 1, K प्लस 1, और यहाँ पे साथ में क्या चल रहा है, -1, प्लस 1 -1 कट गया, ये कितना हो गया, B K हो गया। ये कितना हो गया मेरे पास, B K, है ना। तो 1.08 B K हमको बताना है कितना है, 1.08 B K। B K की वैल्यू मैंने देखा अभी, B K की वैल्यू अभी हमने निकाली, ये सभी किसकी वैल्यू थी, हमारी B K की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी, हमारी B K की वैल्यू थी। B K कितना है, ये है 100 इंटू 1.08 की पावर K, तो ये कितना आएगा, देखो 1.08, और ये हमारे पास कितना है, 100 इंटू 1.08 की पावर K, है ना, ये आ गया। तो अब ये देखो, इसके लिए भी क्या हो गया, ये फंक्शन ट्रू। ये देखो, अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ये 100 है, 1.08 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, एक ही चीज है, और ये मल्टीप्लाई में है ना, पावर प्लस हो जाती है, 0 किसने तो पावर वो होगी, है ना। तो 1.08 की पावर K प्लस 1 आ गया ना। ये भी हमेशा क्या रहेगा, कोई भी जो वैल्यू है, देखो ये हमेशा, अगर ये भी 1 हुई, ये 100 तो है ही, मतलब ट्रू वैल्यू आएगी, ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। कर दिया ना हमने इसको प्रूफ। ये कौन से मेथड से हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन। मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा। तो हम देखते हैं इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 क्या है, लेट p of x is equals to, p of x means polynomial of x, let p of x is equals to x की पावर 5 plus 3x4 minus 15x square plus x minus 10। राइट p of x इन टेलीस्कोपिक फॉर्म। हमें इसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है, टेलीस्कोपिक फॉर्म, हमने देखा था ना। चलो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, तो पहले लिखो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, p of x is equals to x की पावर 5 plus 3x square minus 15x square plus x minus 10। x की पावर 5 plus 3x4 minus 15x square plus x minus 10, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक x कॉमन निकाल सकती हूँ, 10 को अलग ही रख दो, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, एक x कॉमन, देखो निकालते हुए, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 15x प्लस x को बाहर ही ले लेंगे तो 1 बचेगा ना, इधर क्या हो गया x, 1 कैसे बचा, यहाँ पे कुछ नहीं तो कॉफिशिएंट में क्या आ गया 1, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक x कॉमन, यहाँ से लेके यहाँ तक एक और x कॉमन निकाल सकते हैं,
वो भी निकाल लेंगे। ये एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 15, इसके बाहर x, साथ में क्या है प्लस 1 x माइनस 10, यहां से लेके यहां तक भी एक x कॉमन, ये देखो ये बचेगा x² माइनस 3x, इसके बाहर x माइनस 15 x प्लस 1 x माइनस 10, इन दोनों में से भी क्या आ जाएगा एक x कॉमन। कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 3, इसके बाहर क्या आ गया x, बाहर x माइनस 15 x प्लस 1 x माइनस 10, ये x है ना, इससे भी एक x कॉमन है ना, तो 1 और x, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1x, ठीक है। तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए सिंपल लिख दूं x प्लस 3 x माइनस 15 x प्लस 1 x माइनस 10, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गई इसकी टेलीस्कोपिंग। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अप्लाई रिकर्शन फॉर्मूला एज वेल एज आइट्रेशन टू फाइंड b ऑफ 3 ऑफ दिस सीक्वेंस। हमें रिकर्शन फॉर्मूला भी अप्लाई करना है और आइट्रेशन फॉर्मूला भी। अब हमें क्या क्या गिवन है? अब हमें दिया है यहाँ पे b ऑफ 0 2 दिया है और b के सीक्वेंस का हमें फॉर्मूला दिया है। जनरल फॉर्मूला क्या है सीक्वेंस का? bk इज इक्वल्स टू b k माइनस 1 प्लस 3। ये कब के लिए है? फॉर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये समझ गए ना हम कंडीशन? इस कंडीशन का क्या मतलब क्या होता है कि k की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो सकती है और उससे बड़ी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, रिकर्शन भी अप्लाई करना है और हमें क्या अप्लाई करना है? आइट्रेशन। तो अब हम रिकर्शन से पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो रिकर्शन में हमने देखा था ना क्या फाइंड करना है हमको? b ऑफ 3, है ना। तो b ऑफ 3 कैसे निकालेंगे हम? b ऑफ 3 मींस b ऑफ 3 कैसे निकलेगा? इज इक्वल्स टू b k माइनस 1, है ना। तो k माइनस 1, k की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 3। तो क्या बन जाएगा? b 3 माइनस 1, b 3 माइनस 1 इज 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? b 2 प्लस 3। बट हमें तो b2 भी नहीं पता, तो हमें b2 भी फाइंड करना है, तो हम उसको भी फाइंड करते हैं। तो b2 कितना हो जाएगा? b2, k की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो इट विल बी 2b1 प्लस 3। b2 इज b1 प्लस 3 एंड साथ में क्या है? प्लस 3। बट हमें तो b1 भी नहीं पता, अब b1 भी फाइंड कर लेते हैं। तो b1 क्या हो जाएगा? b1 1 माइनस 1, तो इट विल बी 1 माइनस 1 इज 0, तो b0 प्लस 3, b1 की जगह ये आ गया, साथ में क्या चल रहा है? प्लस 3 और इसके साथ में भी क्या है? प्लस 3। हमें b0 की वैल्यू पता है और ये गिवन भी थी। b0 कितना दिया था हमें? 2, तो इट विल बी 2 प्लस 3 प्लस 3 एंड प्लस 3। 2 प्लस 3 इज 5, 5 ये कितना हो गया? 5 प्लस 3 प्लस 3, 5 प्लस 3 is 8 प्लस 3, so our final answer is 11। कितना हो गया जी? 11। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हुआ? 11। अब हम इसी को रिकर्शन मेथड से कर लिया, अब हमें इसको आइट्रेशन से भी करना है, तो हम इसको आइट्रेशन से देखते हैं। तो देखो आइट्रेशन में हमें कैसे चलना होता है? स्टेप बाय स्टेप, है ना। b0 पता है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? b1 फाइंड करना है, तो हम b1 फाइंड करते हैं। तो b1 फॉर्मूला तो लगाना सीख गए ना अब हम। तो b1 ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1, तो मीन्स b0 प्लस 3, है ना। तो b0 कितना होता है? b0 होता है हमारे पास, b0 कितना होता नहीं है, b0 कितना गिवन है? b0 हमें 2 गिवन है, तो इट विल बी 2 प्लस 3 मीन्स 5। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? b2। b2 कितना हो जाएगा? b2 फॉर्मूला लगाना सीख चुके, 2 माइनस 1 यानी कि b1 प्लस 3। b1 हमने कितना निकाला? 5, 5 प्लस 3 मीन्स
8, ये कितना आ गया 8। एंड फाइंड तो हमें B3 करना था, B3 तक आ जाओ। B3 मीन्स B2 प्लस 3। B2 हमारे पास कितना आ गया 8 प्लस 3, इट मीन्स 11, है ना। B तक यहाँ तक हमारी गाड़ी रुक जानी चाहिए। आ गया ना, यहाँ पे भी 11 आया और यहाँ पे भी कितना आया 11। एग्जाम्पल 3 क्या है, डिटरमिन C5,2 बाय द रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब मैंने आपको बताया था ना बाइनोमियल कोफिशिएंट की रिकर्सिव डेफिनेशन कैसे निकलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C n, K इज इक्वल्स टू C n-1 फिर K एज इट इज प्लस C n-1 और इधर क्या आ जाता है K-1, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, वेयर जो हमारा n है वो k से बड़ा है और k किससे बड़ा है 0 से, और C n, n इज इक्वल्स टू 1 और C n, 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और साथ के साथ ये भी होता है, किसी बुक में दिया है किसी बुक में नहीं दिया, बट ये होता है कि C n, 1 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो हम यही सबको यूज करके अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, C5,2, तो n k है ना, ये हो गया हमारा n और ये क्या हो गया k। यहाँ पे करते हैं सॉल्व C5,2, इट इज n एंड इट इज k, तो क्या होता है n-1, तो इट विल बी C4, फिर k एज इट इज प्लस C4, 1, है ना। अब मैंने आपको सिखाया कि C4, 1 जहां पे भी 1 होता है और n है तो उसका आंसर n ही होता है, यानी कि कितना हो गया मेरे पास 4। इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है। यहाँ पे करो C4, 2 मीन्स ये कितना हो गया, C फॉर्मूला ये भी लगाएंगे हम, ये कितना बन गया n हो गया 4 और ये कितना हो गया 2, k कितना हो गया 2, 4 - 1 C3 2 प्लस C3, 1, समझ गए ना फॉर्मूला। अब इसके बाद 1 में मैंने बताया कि n ही आ जाता है, तो ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4। यहाँ पर भी हमें फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ये C2, 2 प्लस C2, 1, 2, 1 मीन्स ये कितना आ गया 2, ये कितना है 3 और ये कितना है 4, और ये जब n और n सेम होता है, ये और ये सेम है तो कितना आता है 1, तो अब हम इनको प्लस कर देंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, लेट a एंड b डिनोट द पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या दिखा रहे हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो जिसमें माइनस वाले नंबर भी आता है प्लस वाले भी और न्यूट्रल 0 भी आता है। सपोज अब फंक्शन क्यू, एक फंक्शन हमें क्यू दिया है, इज डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन किया है, क्यू a, b उसके कोऑर्डिनेट्स a एंड b सच दैट, कैसे बोला है अब इसको कि 0, ये फंक्शन 0 होगा कब, जब हमारा a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू b, ठीक है, और जो हमारा क्यू है a माइनस बी कॉमा b प्लस 1 होगा अगर ये हमारा b जो है वो लेस देन इक्वल्स टू a आ गया। समझ गए, ये देखो दो वैल्यूज मैं बताती हूँ कैसे है। फाइंड क्या करना है 2, 3 एंड क्यू 14, 3, ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम देखो अभी हम इसको करेंगे कैसे, पहले ये फंक्शन समझ आया, ये देखो 2, 3 मतलब a जो है ये फर्स्ट वाला a वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला b कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे, Q2, 3 ये हमारा a हुआ, ये क्या हो गया हमारा a, है ना, ये हमारा a हुआ और ये क्या हो गया b हुआ, ठीक है। अब a जो है 2 और ये देखो क्या है a, है ना, 2 इज लेस देन 3, है ना, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज a इज लेस देन b। अगर a हमारा b से कम है, a अगर मेरा b से कम है तो आंसर कितना आ रहा है 0, तो मीन्स इट्स आंसर इज 0। तो हमारा ये रहा Q2, 3 कितना हो गया 0, यहाँ तक समझ गए, है ना। क्या अब हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये निकल गया, और क्या फाइंड करना है Q14, 3, तो इसमें देखते हैं ये हमारा Q कितना है 14, 3 मीन्स a कितना है 14 और b कितना है 3। तो अब देखो 14 जो है वो बड़ा है किससे 3 से, इट मीन्स a इज ग्रेटर देन b, a किससे बड़ा आ रहा है b से, a जब b से बड़ा है तो हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये वाला, कौन सा उठाएंगे दिस वन। तो ये क्या बोलता है, ये कहता है क्या कहता है ये कहता है Q
a minus b मीन्स 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 कितना होता है 11, कॉमा b मीन्स 3 प्लस 1, ये इतना निकल गया। इसकी तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, अब इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें भी देखो a जो है किससे बड़ा है, b से बड़ा है, सेम यही लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा q 11,3 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये q a माइनस b, 11 माइनस 3 मीन्स 11 माइनस 3 इज 8, कॉमा 3 प्लस 1। अब हमें इसकी वैल्यू भी नहीं पता, अब हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है ना। तो ये कितना हो जाएगा q 8,3 इज इक्वल्स टू q, क्या करना है यहाँ पे a माइनस बी कोमा बी है ना, प्लस 1, a माइनस बी, 8 माइनस बी मीन्स 5, कोमा 3, 5,3 प्लस 1। हमें 5,3 की वैल्यू भी नहीं पता, अब हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा q 5,3 इज इक्वल्स टू a माइनस बी, यानी कि q a माइनस बी मीन्स 5 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा ये 2, 2,3 प्लस 1, ठीक है। बट अब हमें 2,3 की वैल्यू तो पता थी, वो कितनी है 0, कितनी है 0। इन इक्वेशंस को हम नाम दे सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, साथ के साथ दे देना चाहिए वैसे, है ना। इक्वेशन नंबर 4, ये हम कर रहे हैं, क्यों कितना है 2,3, कितना है वो 0, तो इट इज 0 प्लस 1। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कौन सी इक्वेशन से लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये कितना आ गया मेरे पास 1, तो 5,3 की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फोर्थ से क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 1 प्लस 1 है ना, तो क्यों 8,3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब ये 8,3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2, 8,3 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इक्वेशन 3 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा क्यू 11,3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू इज 2, तो इट इज 2 प्लस 1, इट मीन्स इट इज 3। From equation number 2, what is equation number 2? This is equation number 2, q 11,3 plus 1, 11,3 plus 1, 11,3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 plus 1, it is 4, it is 4, ये 4 आया, बट हमें फाइंड क्या करना था, यही आ गया आंसर 11,3 plus 1, ये हमारे पास 11,3 plus 1, एग्जैक्ट आंसर किसका है ये इसका, तो ये q 14,3 है ना, ये फाइंड करना था, 14,3 इज 4, दिख रहे हो है ना। हम क्या कर रहे हैं, रिकर्सिव डेफिनेशन से हमने इसको सॉल्व किया। एग्जाम्पल नंबर 5, क्या है एग्जाम्पल नंबर 5, Sn इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1 प्लस 3 4 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल है या फिर उससे बड़ी है। यूज आइटरेटिव मेथड टू फाइंड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, एंड हेंस फाइंड S4 गिवन S0 इज इक्वल्स टू 2। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले जब हमने 10th में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म, जिससे क्या होता था कि हम क्या करते थे कोई भी टर्म डिफाइन कर सकते थे उस सीरीज की उस एपी की, है ना। वैसे ही हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है, इससे हम किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म निकाल सकते हैं बिना उसके प्रीवियस की, हमें उससे पहले वाली टर्म्स की जरूरत नहीं है। अब हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या गिवन दिया है हमें, Sn is equals to Sn minus 1 plus 3, n की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है 1 की। अब देखो ये तो मुझे नहीं पता, अब देखो अगर मैं Sn minus 1 की वैल्यू निकालूं तो व्हाट इज विल बी, है ना, Sn minus 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S, यहाँ पे n की जगह मैंने क्या पुट करना है n minus 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा n minus 1 plus 3, यानी कि Sn minus 2 plus 3 है ना।
तो ये एस एन माइनस वन की कितनी आई, इतनी आई है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एस एन माइनस टू प्लस थ्री, इसके साथ ये वाला प्लस थ्री है ना, ये वाला प्लस थ्री। अगर मैं एस एन माइनस टू की वैल्यू निकालू, एस एन माइनस टू, एन की जगह क्या पुट कर देंगे, एन माइनस टू, तो वट इट विल बी, एस एन माइनस टू, ये वाला माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री, तो इट इज एस एन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री है ना, इतना आया। तो ये कितना हो जाएगा, एस एन माइनस थ्री प्लस थ्री, देखो हर बार ही बढ़ रहा है ये, थ्री थ्री थ्री, मतलब ये क्या हो गया, एस एन माइनस थ्री, एक दो तीन, थ्री टाइम्स आ गया ना, थ्री टाइम्स थ्री। अगर मैं इसकी जगह एन पुट कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, एस एन माइनस एन प्लस एन टाइम्स थ्री, ऐसे चल रहा है। तो एन माइनस एन मीन्स एन में से एन गया तो जीरो, प्लस एन टाइम्स थ्री, इतना हो गया। और मुझे एस जीरो की वैल्यू तो पता थी, कितनी एस जीरो की वैल्यू गिवन है ना, गिवन कितनी है, एस जीरो इज इक्वल्स टू टू, तो कितना हो गया, टू प्लस एन टाइम्स थ्री, मतलब थ्री एन ही हो गया, थ्री को एन बने है ना। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला है, एस एन का, ये एस एन, गॉट इट। एस एन कितना आ गया मेरे पास, ये एस एन इज इक्वल्स टू, सुंदर तरीके से लिखती हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू टू प्लस थ्री एन, ये हो गया। मतलब इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी निकालनी है। तो अब हमें बोला क्या था, एस फोर निकालने को, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, एस फोर, एस फोर मीन्स इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, टू प्लस थ्री एन, टू प्लस थ्री इंटू एन, एन मीन्स कौन सी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, फोर्थ नंबर की। तो ये कितना हो जाएगा, टू प्लस थ्री फोर जा 12, और फाइनल आंसर इज 14। तो S4 कितना आ गया मेरे पास, 14। That is for today's video. We'll meet in the next video. Thank you.